दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी आंदोलन के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनके समर्थन में बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए शायद उन्हें एहसास नहीं है कि बच्चों की तकलीफ क्या होती है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल सभी छात्र हमारे अपने बच्चे हैं और उनके साथ मारपीट करना बिल्कुल गलत है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वे हिम्मत न हारें और मजबूती से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहें। केजरीवाल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जनता के सामने सबसे बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ा है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर छात्र एकजुट रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे तो उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे, उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए। कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए। बहुत ही बर्बरता के साथ मोदी जी ने अपने बच्चों पे हमला कराया। बच्चे केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता। एक पेपर लीक, हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं। और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पर डंडे बरसाते हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है। ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप के बच्चे हैं। इस तरह से डंडे बरसाना ठीक नहीं है। मोदी जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। कई बच्चों के ऊपर फर्जी एफआईआर किए गए हैं, कई बच्चों के ऊपर फर्जी केस किए गए हैं, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई बच्चों को ये भी नहीं पता पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे कहाँ गए, वो मिसिंग नजर आ रहे हैं। आज सुबह से हमने एक हेल्पलाइन जारी की थी। हेल्पलाइन पे जितने मैसेज आ रहे हैं, अभी तक मैं लगभग 70-80 बच्चों को थानों में जाके छुड़वा चुका हूं सुबह से। कई बच्चे जो पता चला मिसिंग हैं, उनको जब पुलिस वालों को दिया तो वो बच्चे मिल गए। कोई किसी जेल में था, कोई किसी जेल में था। मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारनी। जब तक मकसद पूरा नहीं होता हमें डटे रहना है। बड़े से बड़े तानाशाह को भी जनता के सामने झुकना पड़ता है। मोदी जी की तो बिसात ही क्या है। तो जनता अगर खड़ी रहेगी, हमारी मांगे न्याय संगत है। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी मांग है अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम हो, हमारी मांग है पेपर लीक होना बंद हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जब नहीं कर पा रही है तो बच्चों पे लाठीचार्ज कर रही है, वो सही नहीं है। बच्चों को नहीं, वो कह रहे हैं खाना वाना तो मिल रहा है। अच्छा। लेकिन उनको डिटेन कल अरेस्ट किया था कल शाम को। अब उनसे पूछेंगे कि कहाँ ले जा रहे हैं, इन्हें कहाँ प्रेजेंट करेंगे। सर, अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बाहर हैं, जो चाह रहे हैं तो हम सबके तो हम एक एक करके कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुबह एक आया था कि मिसिंग है बच्चा, वो मिल गया, वो छत्रसाल स्टेडियम से छोड़ दिया गया उसे। तो हमारी पार्टी पूरी मदद कर रही है। जहाँ भी मिसिंग है बच्चे जिनको अरेस्ट किया हुआ है, हर जगह। अभी अशोक विहार से 7 बच्चे रिलीज करवाए हैं। सुबह से आप इस मुद्दे पर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितना जरूरी है जब ये पूरा प्रदर्शन छात्रों के साथ? देखिए, प्रदर्शन छात्रों का था। छात्र हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है। इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना सही नहीं है। अरुण जी, बच्चों को चोट भी आई, आप लोग मिले? बच्चों को चोट भी बहुत आई है। अभी जंतर मंतर पे मुझे पता चला काफी बच्चे बैठे हैं, किसी को प्लास्टर है। मैं भी जंतर मंतर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। जंतर मंतर पर फिर से लोग इकट्ठा हो रहे हैं? हाँ, काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोगों में बहुत रोष है जिस तरह से मोदी सरकार ने उनको पीटा है। बहुत गंदा बर्ताव किया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.